बैक टू यूट्यूब चैनल स्वाक्षा एकेडमी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2 जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्वाक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आऊंगी इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी की ऐसी वीडियोस जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है विद इजी नोट्स एंड इजी मेमोरी टिप्स सो दैट आपकी लर्निंग इजी हो। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। अब ये जो ईयर है 1950 टू 1990 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो, हमें फ्रीडम कब मिली थी? 1947 में। उसके बाद की अगर हम देखें कि हमारे इंडियन इकोनॉमी का क्या स्टेटस था तो वो हमें इस चैप्टर में पता लगेगा, क्योंकि इस चैप्टर में फ्रॉम 1950 टू 1990 यानी पूरे 40 इयर्स की इंडियन इकोनॉमी का स्टेटस बता रहे हैं कि क्या हमारे इंडियन इकोनॉमी की दुर्दशा थी। तो देखिए, आफ्टर 200 ईयर ऑफ ब्रिटिश रूल, आप सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया था। ये मैं पहले आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बता चुकी हूँ। तो आफ्टर 200 ईयर ऑफ ब्रिटिश रूल, इंडिया फाइनली गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। 200 साल के राज के बाद इंडिया को फाइनली फ्रीडम कब मिली? 15 अगस्त 1947, जिसे हम आज तक भी सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद देखिए क्या हुआ। नाउ इंडिया हैड टू डिसाइड द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, उससे पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी? तो इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स की बात करें तो कैसी थी? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि ब्रिटिशर्स ने बहुत एक्सप्लॉइट करा इंडियंस को, तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हुई। बैकवर्ड इकोनॉमी थी, स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, कॉलोनियल रूल उस टाइम पे चल रहा था और जमींदारी सिस्टम की वजह से फार्मर्स को भी काफी एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसीज थी। तो इतना सब झेलने के बाद अब जब इंडिया आजाद हुआ तो हमारी इंडियन इकोनॉमी पे हमें क्या देखना है कि अब हमें क्या ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अब तो हमारी इकोनॉमी आजाद हो गई है। अब जो भी करना है हमें अपने तरीके से करना है, तो वो प्लानिंग करनी है हमें जिसके तरीके से आगे आने वाले इयर्स में हमारी इकोनॉमी वर्क करेगी। तो उसी प्लानिंग को हमें पढ़ना है सेकेंड चैप्टर में फ्रॉम 1950 टू 1990। तो देखिए, नाउ इंडिया हैड टू डिसाइड द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब इंडिया को क्या डिसाइड करना है कि हमें कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अब इंडिया आजाद हो गया भाई, अब तो हम किसी के राज रूल के अंदर नहीं है। तो अब हमें जो भी करना है अपनी मर्जी से और अपने तरीके से करना है। तो अब बात आती है इकोनॉमिक सिस्टम को डिसाइड करने की। अब इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है वो देखते हैं। देखो, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? अरेंजमेंट by which central problem of economy can be solved। अब इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? एक ऐसी अरेंजमेंट जिससे हमारी पूरी इकोनॉमी की जितनी भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया जा सके। देखो, जैसे हर एक फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए कुछ सॉल्यूशन, कुछ अरेंजमेंट बनाई जाती है। इसी तरीके से पूरी इकोनॉमी में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी जिनका नाम हमने दिया सेंट्रल प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ अरेंजमेंट्स पहले से बनाकर रखनी है। तो उसी अरेंजमेंट्स को क्या नाम दिया गया? इकोनॉमिक सिस्टम। तो देखिए, उसके बाद क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कैन बी सॉल्व। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है, या शायद ना भी आया हो, क्योंकि हमने 11th में सेंट्रल प्रॉब्लम बहुत अच्छे से पढ़ा था और अभी तक आई थिंक हमें रटा हुआ जरूर होगा। लेकिन एज यू ऑल नो, जैसे 11th क्लास आपने कंप्लीट कर दी है, आपने टॉपिक भी शायद अपने माइंड से निकाल दिया होगा। तो एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी की 3 टाइप की सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। क्या क्या है वो? नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस, नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड नंबर 3, फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो 3 वर्ड्स में आपको याद रखना है, व्हाट, हाउ, whom। व्हाट हमें क्या कहता है? क्या प्रोड्यूस करें। हाउ क्या कहता है? कैसे प्रोड्यूस करें। और फॉर whom क्या कहता है?
किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो क्लियर है, व्हाट, हाउ, फॉर हुम, व्हाट यानी क्या, हाउ कैसे, और फॉर हुम यानी किसके लिए। वन बाय वन इनको डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, व्हाट टू प्रोड्यूस हमें क्या कहता है, सिलेक्शन एंड क्वांटिटी ऑफ ईच गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमारी इकोनॉमी में हमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं, सबसे पहले उनकी सिलेक्शन करनी है, यानी सेलेक्ट करना है कि ऐसे कौन से गुड्स और सर्विसेज हम प्रोड्यूस करें सो दैट हमारी इकोनॉमी को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। अब बात हो गई, भाई सेलेक्ट तो कर लिया कि कौन से प्रोड्यूस करें, अब बात आती है क्वांटिटी की। सिलेक्शन के बाद क्वांटिटी भी देखनी है कि सेलेक्ट तो हमने कर लिया, अब उस पर्टिकुलर गुड की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाए सो दैट हमारी इकोनॉमी को मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो ये तो हो गई हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसमें हमें गुड को सेलेक्ट करना है और क्वांटिटी भी देखनी है कि सिलेक्शन के बाद उसकी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाए। अब नेक्स्ट है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कैसे प्रोड्यूस करें। व्हाट टू प्रोड्यूस हमने देख लिया, क्या प्रोड्यूस करें, यानी सिलेक्शन एंड क्वांटिटी ऑफ ईच गुड्स एंड सर्विसेज। हमने गुड्स की सिलेक्शन भी कर ली कि क्या गुड हमें प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, ये तो हमने सेलेक्ट कर लिया है, बट अब कैसे प्रोड्यूस करना है ये सेंट्रल प्रॉब्लम हमें डिस्कस करनी है। देखो, हाउ टू प्रोड्यूस में हमें किस चीज के बारे में पढ़ना है, 11th क्लास में भी हमने पढ़ा था अबाउट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। जो भी गुड हमें प्रोड्यूस करना है वो किस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से प्रोड्यूस किया जाए सो दैट हमें मैक्सिमम बेनिफिट अराइज हो। देखिए, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड अदर इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक हमें कहती है यूज मोर लेबर एंड लेस कैपिटल। लेबर इंटेंसिव तो लेबर का ज्यादा यूज करो और कैपिटल का कम करो। ऑन द अदर हैंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हमें बताती है कि यूज मोर कैपिटल एंड लेस लेबर। बाय नेम पता लग रहा है, लेबर इंटेंसिव तो यूज मोर लेबर, कैपिटल इंटेंसिव तो यूज मोर कैपिटल। तो अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं उसके अपने अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स अगर हम यूज करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, ये हो गया हमारा फायदा, मेरिट में काउंट होगा कि अगर हम लेबर ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ऑन द अदर हैंड लिमिटेशन क्या होगी कि जो गुड्स की क्वालिटी है वो एक तो क्वालिटी लो आएगी, दूसरा उसकी स्पीड बहुत कम होगी। तो ये हो गया लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करने का फायदा और नुकसान। दूसरी बात करते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मेरिट क्या हो गया, क्वालिटी अच्छी आएगी, साथ के साथ टाइम भी कम लगेगा। और उसका लिमिटेशन क्या हो गया, अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी मशीन्स का ज्यादा यूज कर रहे हैं तो लेबर को चांस नहीं मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी क्योंकि लेबर का काम मशीन्स ले लेंगी। लेबर पहले जो काम करता था उनकी जगह काम कौन करेंगी, मशीन, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। तो ये एक डिफिकल्टी है, ये एक डिलेमा है कि भाई हम कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज करें, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। तो ये तो हो गया हमारा हाउ टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब बात आती है किसके लिए प्रोड्यूस करें, किसके लिए मीन्स देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट अमंग पीपल। जो आउटपुट हमने डिस्ट्रीब्यूट बना लिया है अब उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट पीपल में। अब पीपल को हम टू कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, वन इज रिच एंड अदर इज पुअर। भाई अमीर लोगों के लिए प्रोड्यूस करें या गरीब लोगों के लिए प्रोड्यूस करें। अमीर लोगों के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो हम लग्जूरियस गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जिसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होगा और हमें बेनिफिट इकोनॉमी में ज्यादा होगा। लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है कि भाई अगर हम अपने फायदे के लिए रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करें कि भाई हमें ज्यादा बेनिफिट होगा तो पुअर के साथ हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा नहीं कर रहे क्योंकि उनके लिए हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे। ऑन द अदर हैंड अगर हम पुअर के फायदे के लिए सोचें कि चलो पुअर के लिए प्रोड्यूस करते हैं तो हमें लो क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जिसकी कॉस्ट भी लो होगी, प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगा,
तो ये तो फायदा हो गया कि भाई हम पुअर को ध्यान में रख के, सोशल वेलफेयर ध्यान में रख के उनके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन नुकसान भी क्या है कि लो क्वालिटी प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जिसका प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगा और हमें बेनिफिट भी कम होगा। तो ये 3 ऐसी प्रॉब्लम्स है जो एक इकोनॉमी को सोचना है कि इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। इन्हीं प्रॉब्लम की अरेंजमेंट को क्या बोला गया, इकोनॉमिक सिस्टम। और इसी इकोनॉमिक सिस्टम को इंडिया को डिसाइड करना था कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम हमें फॉलो करना है, सो दैट ये सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सके और डिसाइड कर पाए कि क्या प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो ये था हमारा टॉपिक सेंट्रल प्रॉब्लम का। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें करना है वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अभी हमने बात करी थी कि इंडिया को डिसाइड करना था कि वो कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम चूज करे। तो अब देखना है कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कितने टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें से हमें चूज करना है। सबके मेरिट लिमिटेशन देखेंगे, जिसके बेसिस पे हम देखेंगे कि किससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा है और उसे हम अपनी इकोनॉमी के लिए चूज करेंगे। देखो, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। 1 इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, 2nd इज सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड 3rd इज मिक्स्ड इकोनॉमी। फर्स्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, 2nd सोशल, 3rd मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है, ऑल एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। ऐसी इकोनॉमी जिसमें जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो कौन ओन करेगा, प्राइवेट सेक्टर ओन करेगा, गवर्नमेंट का इसमें कोई भी रोल नहीं है। अब सोचने वाली बात है, किसी भी इकोनॉमी का पूरा कंट्रोल अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है तो सोचो क्या वो प्राइवेट सेक्टर सोशल वेलफेयर के बारे में सोचेगा या अपने खुद के प्रॉफिट मोटिव के बारे में सोचेगा। द आंसर इज कोई भी प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट मोटिव के बारे में सोचता है, सोशल वेलफेयर के बारे में नहीं सोचता। तो यही है इस इकोनॉमी के साथ कि ऑल एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। जितनी भी एक्टिविटीज है वो प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करेगा और इसका मोटिव भी क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जितनी भी एक्टिविटीज है वो प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करेगा, प्राइवेट सेक्टर परफॉर्म करेगा और दूसरा मोटिव भी इसका होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब खुद सोचो, क्या इंडिया में अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चूज करें जिसमें कि जितनी भी एक्टिविटीज है वो प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करेगा और मोटिव भी है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो क्या हमारी इकोनॉमी ठीक से चल पाएगी? क्योंकि हमारी इंडिया में बहुत सारे लोग पुअर पीपल है, इवन बिलो पॉवर्टी लाइन भी है, तो उनका क्या होगा? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ अपने मोटिव के बारे में, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोच रहा है, तो उन लोगों का क्या होगा जो पुअर है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उनके बारे में नहीं सोच रहा है। तो क्या हम ऐसी इकोनॉमी को चूज करेंगे? द आंसर इज नो। ऐसी इकोनॉमी कहाँ पर है? चाइना में और न्यूजीलैंड में। तो ये कुछ एग्जाम्पल है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहाँ कहाँ फॉलो की जाती है, चाइना में और न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट आते हैं कि भाई अगर हमें कैपिटलिस्ट तो हम नहीं कर सकते, नेक्स्ट ऐसी कौन सी है जो हमें चूज करनी है? नेक्स्ट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, ऑल एक्टिविटीज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। जितनी भी एक्टिविटीज है उसको कौन कंट्रोल करेगा? गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। अब आप लोग कहोगे भाई ये हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट तो सोशल वेलफेयर यानी हमारे फायदे के लिए सोचेगी, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे तो पुअर पीपल बहुत है, बिलो पॉवर्टी लाइन भी काफी लोग हैं। तो गवर्नमेंट अगर आ गई, गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करेगी, जिसका मोटिव भी क्या है, सोशल वेलफेयर, तो पुअर पीपल का तो फायदा होने ही वाला है। ठीक है, लेकिन अब सोचने वाली बात है कि भाई अगर सब कुछ ही पुअर पीपल के बारे में सोच के किया जाए तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे होगी? तो ये वाली इकोनॉमी को भी हमने कैंसिल कर दिया, सोशलिस्ट को भी कैंसिल कर दिया और कैपिटलिस्ट को भी कैंसिल कर दिया। ना तो हम सोशलिस्ट फॉलो कर पा रहे हैं, ना तो कैपिटल फॉलो कर पा रहे हैं। अब बात आती है कि अगर हम इन दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहे तो कौन सी फॉलो करें? देखो, जो फर्स्ट वाली थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उसका कुछ फायदा था कि अगर प्राइवेट सेक्टर ओन अगर उसको करेगा तो हमारी इकोनॉमी को प्रॉफिट होगा
और ग्रोथ भी अच्छी होगी क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि पुअर पीपल के बारे में सोचा नहीं जाएगा, पुअर पीपल बेचारे ऐसे ही रह जाएंगे। और सोशलिस्ट में क्या था, पुअर पीपल के वेलफेयर के लिए सोशल वेलफेयर में काम हो रहा है, बट प्रॉफिट जनरेशन नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं, इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं। अब दोनों के मेरिट्स कुछ लेके हमने मिक्स करके, सोशलिस्ट और कैपिटल दोनों को मिक्स करके एक न्यू इकोनॉमी बनाई जिसका नाम दिया गया मिक्स इकोनॉमी, जिसमें कुछ फीचर्स तो है सोशलिस्ट इकोनॉमी के और कुछ फीचर्स है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। तो दोनों के कुछ कुछ फीचर्स को कंबाइन करके हमने बना दी मिक्स इकोनॉमी, और इंडिया में यही फॉलो होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चाइना न्यूजीलैंड में, सोशलिस्ट कहाँ फॉलो होती है, हांगकांग और सिंगापुर में, एंड थर्ड वन मिक्स इकोनॉमी फॉलो होती है हमारी इंडिया में। देखिए मिक्स इकोनॉमी क्या है, public and private sector are allotted their respective role for solving the central problem। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को उनके रोल्स अलॉट कर दिए गए, जो जिसमें बेस्ट है वो काम करेगा। पब्लिक सोशल वेलफेयर का ध्यान देगा और प्राइवेट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और ग्रोथ डेवलपमेंट का ध्यान देगा, जिससे क्या होगा, दोनों चीजें हमारी अच्छे से हो जाएंगी। भाई जो जैसा काम अच्छा कर पाया उसको वो वाला काम अलॉट कर दिया जाए तो काम बहुत इजी हो जाता है। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को उनकी रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉट कर दी गई, जिससे कि हमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों का बेनिफिट मिल गया। अब बात आती है कि हमारे इंडिया की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो इन तीनों इकोनॉमी में कैसे सॉल्व की जाती है। तीन हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ी थी अभी, what to produce, how to produce and for whom to produce। तो अब ये जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं, what, how and for whom, ये डिफरेंट इकोनॉमी कैसे सॉल्व करती है, हमें ये पढ़ना है। देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी में अगर हम बात करें what to produce, तो what to produce सोशलिस्ट में डिपेंड करता है नीड पे। सोशलिस्ट कौन सी थी हमारी, गवर्नमेंट वाली। तो सोशलिस्ट में व्हाट टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट व्हाट टू प्रोड्यूस पे क्या सोचेगी कि क्या प्रोड्यूस करें, नीड ऑफ सोसाइटी की, जो लोगों की नीड है पहले उसको पूरा किया जाए। गवर्नमेंट तो सोशल वेलफेयर के बारे में सोचेगी, जो गवर्नमेंट की नीड है पहले उसको पूरा किया जाए। तो सोशलिस्ट में व्हाट टू प्रोड्यूस किस पर डिपेंड करता है, नीड ऑफ पीपल। नेक्स्ट हाउ टू प्रोड्यूस, अब सोशलिस्ट है, गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में विश्वास रखेगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेगी, जिसमें यूज मोर लेबर एंड लेस कैपिटल, यानी लेस मशीनरीज। तो सोशलिस्ट क्या कर रही है, लेबर का ज्यादा यूज कर रही है, सो दैट एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, सोशलिस्ट है, वेलफेयर के बारे में सोचना है, तो किसके लिए सोचेगी, फॉर पुअर पीपल। तो सोशलिस्ट व्हाट टू प्रोड्यूस, नीड पे डिपेंड करता है, हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, पुअर पीपल के लिए। नेक्स्ट है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट कौन सी थी हमारी, प्राइवेट सेक्टर वाली, जिसका मोटिव क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो कैपिटलिस्ट में डिपेंड करता है कि सोसाइटी की डिमांड क्या है, क्योंकि जैसी और जितनी सोसाइटी की डिमांड होगी उसके बेसिस पे अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा। तो यही तो प्राइवेट सेक्टर चाहती है कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम कैसे होगा, जब डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन की जाए। तो कैपिटलिस्ट इसी बेस पे प्रोडक्शन करती है कि डिमांड क्या है, सो दैट डिमांड के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्शन की जाएगी तो बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा होगा। फिर बात आती है हाउ टू प्रोड्यूस। भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, प्रॉफिट मोटिव इसका मेन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसका मेन प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होगा, जब हम लेबर से अपना काम कराएंगे या जो मशीन से कराएंगे। ऑब्वियसली जो मशीनरी के थ्रू, यानी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक फॉलो होगी, क्योंकि मशीन के थ्रू जब काम होगा तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, पर यूनिट कॉस्ट भी कम आएगी और टाइम भी कम लगेगा। तो कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज करेगी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब बात आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसका आंसर आप खुद ही दे देंगे, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमें कब होगा, जब हम रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए हम लग्जूरियस गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी, प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होगा, और रिच पीपल उसको अफोर्ड भी कर पाएंगे, जिससे हमारा ओवरऑल बेनिफिट हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर का बेनिफिट हो जाएगा।
तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में रिच पीपल, सोशलिस्ट पुअर पीपल के लिए और कैपिटलिस्ट रिच पीपल के लिए। अब बात आती है मिक्स इकोनॉमी जो इंडिया फॉलो कर रही है। मिक्स इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस, अब मिक्स है, दोनों हमें ध्यान में रखना है, सोसाइटी का वेलफेयर भी, सोशल वेलफेयर भी, दूसरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी। तो मिक्स इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन असेंशियल प्लस इजी टू प्रोड्यूस, ऐसे गुड्स जो सोसाइटी के लिए असेंशियल भी है, साथ के साथ उनको प्रोड्यूस करना भी इजी है, असेंशियल भी हो और इजी भी हो प्रोड्यूस करने में। हाउ टू प्रोड्यूस, मिनिमम पर यूनिट कॉस्ट, मिक्स इकोनॉमी वो वैसे प्रोड्यूस करेगी जिसकी पर यूनिट कॉस्ट कम आए। भाई लेबर से पर यूनिट कॉस्ट कम आ रही है तो वो कर लो, और कैपिटल से कम आ रही है तो उसको फॉलो कर लो। जहां पे देखा जाएगा कि लेबर इंटेंसिव कहाँ पे यूज करने पे कम कॉस्ट आ रही है और कैपिटल इंटेंसिव कहाँ यूज करने में कम कॉस्ट आ रही है, जहां पे दोनों में से एक चूज करके कॉस्ट हमारी कम आएगी, वही टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मिक्स इकोनॉमी चूज करेगी। तो हाउ टू प्रोड्यूस में मिनिमम पर यूनिट कॉस्ट, फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब बात आती है किसके लिए प्रोड्यूस करना है, तो नॉमिनल प्रॉफिट प्लस सोशल वेलफेयर, कि भाई थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट भी होना चाहिए और सोसाइटी का वेलफेयर भी हो जाए। तो दोनों चीजें आ गई, प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत देख लिया हमने, सोसाइटी का वेलफेयर भी देख लिया। इसी तरीके से मिक्स इकोनॉमी में सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों के फीचर्स को कंबाइन करके बेस्ट रिजल्ट देखा गया। देखो एक बार फिर मैं लास्ट में डिस्कस कर रही हूँ। सोशलिस्ट में व्हाट टू प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन नीड, हाउ, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और फॉर होम, पुअर के लिए, क्योंकि मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर। कैपिटलिस्ट में व्हाट टू प्रोड्यूस, डिमांड पे डिपेंड करता है क्योंकि डिमांड से ही प्रॉफिट ज्यादा। हाउ टू प्रोड्यूस, कैपिटल इंटेंसिव क्योंकि उससे प्रॉफिट ज्यादा जनरेट होगा। फॉर होम टू प्रोड्यूस, रिच क्योंकि वो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कराने में हेल्प करेंगे। लास्ट आता है मिक्स इकोनॉमी जो कि दोनों का मिक्सचर है, दोनों के फीचर को कंबाइन करके बनाया गया है मिक्स इकोनॉमी। व्हाट टू प्रोड्यूस, असेंशियल और इजी टू प्रोड्यूस, असेंशियल गुड्स और जिनकी प्रोडक्शन करना इजी हो। हाउ टू प्रोड्यूस, मिनिमम पर यूनिट कॉस्ट आनी चाहिए। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, दोनों चीजें देखनी है, तो नॉमिनल प्रॉफिट हो और सोसाइटी का वेलफेयर भी हो। तो देखा आपने किस तरीके से हमारी इंडिया ने इकोनॉमिक सिस्टम चूज करा। सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दो ऑप्शन थे, लेकिन इंडिया ने क्या करा, दोनों के फीचर्स को कंबाइन करके बेस्ट ऑप्शन निकाला जिसका नाम है मिक्स इकोनॉमी। कुछ फीचर्स कैपिटलिस्ट के और अदर फीचर्स सोशलिस्ट के, दोनों को मिला के बना दिया मिक्स इकोनॉमी। तो ये था हमारा आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। आई होप आपको पूरी वीडियो में जितना भी कंटेंट मैंने समझाया वो समझ में आया होगा और वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर कोई भी डाउट आपको वीडियो से रिलेटेड होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, सो दैट मैं आपके उस डाउट को सॉल्व करा सकूं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप गुड कमेंट भी कर सकते हैं, उससे क्या होगा, हमें पॉजिटिव मोटिवेशन मिलती रहती है जिससे कि हमारा काम और ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू।